इन्नल हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। इज़्ज़त माब अहबाब गिरामी, मेरी मोहतरम माओ और बहनों, माजी के दरीचों में एक दौर गुज़रा है कि जब एक रियासत में उस रियासत का बाशिंदा जब जुर्म करता था तो अपने जुर्म की सज़ा पाने के लिए अदालत में बहस किया करता था। एक दौर गुज़रा है कि जब दूध में मिलावट करते वक्त हाथ इसलिए रुक जाते थे कि हाकिमे वक्त नहीं देख रहा तो हाकिमे आला देख रहा है। एक दौर था कि जब मस्जिद में आज़ान होती थी, बाज़ार में हर ताजिर अपनी दुकान को उसी हालत में छोड़कर मस्जिद आ जाता था। न चोरी होती थी, न गाहक छूटा करता था। एक वक्त था कि जब हाकिमे वक्त ऐलान किया करता था कि अगर फुरात के किनारे एक जानवर मर गया तो उम्र से सवाल होना है। आपको याद होगा इस रुए ज़मीन पर एक वक्त गुज़रा है कि जब लोग अपने हाथ में ज़कात पकड़कर उसके मुस्तहिक तलाश करते थे, दिन भर मुस्तहिक नहीं मिला करते थे। दोस्तों, भाइयों, माओ और बहनों, मशरिक़ वुस्ता का हिजाज़ का इलाका, हिजाज़ में मुक़द्दस सरज़मीन मदीना तैयबा, वहाँ एक दौर में एक रियासत कायम हुई थी। उस रियासत के हाकिम, उस रियासत के वाली हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके वज़ीर, उनके मुशीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनका लक़्ब सिद्दीक़ है कि ज़ुबान से जब निकलता है सच निकलता है। उनकी काबीना में फ़ारूक़ आज़म हैं। लक़्ब फ़ारूक़ है कि हमेशा बात करता है हक़ की करता है। उनकी काबीना में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं कि जिनका लक़्ब गनी भी है, ज़ुन्नूरैन भी है। वो करप्ट नहीं बल्कि अपनी जेब से देने वाला है। उनकी काबीना में अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं जो साहिब ज़ुल्फ़िकार हैं। बुज़दिल नहीं बल्कि मैदान का आदमी है। और यहाँ एक बात इब्तिदा में समझ जाइएगा, रहमते दो आलम की काबीना पे नज़र डालें। जिस काबीना में झूठे लोग हों, जिस काबीना में बुज़दिल लोग हों, जिस काबीना में हक और बातिल को खलत मलत करने वाले लोग हों, जिस काबीना में करप्ट सियासतदान मौजूद हों, अल्लाह की कसम है वो रियासत कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। हज़रात गिरामी, रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जो रियासत कायम की, आज जिस उन्वान पर तंजीम इस्लामी की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, अल्लाह ताला इन अहबाब को जज़ाए खैर से नवाजे।
आज के दौर में ऐसा कलमा हक कहते हैं कि जिसकी ऐन इस वक्त में ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस जमात के बानी हज़रत डॉक्टर साहब पर रहमत फरमाए, उनके हसनात को, और ये उनका सबसे बड़ा और बेहतरीन विरसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम को इस ज़मीन पर नाफिज करने का आवाज़ा बुलंद करना। अहबाब गिरामी, रहमत आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस ज़मीन पर, अभी मेरे भाई अब्दुल हादी साहब फरमा रहे थे, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम नाफिज किया। बिलाशुबा आप खुतबा हज्जतुल वदा पढ़ लीजिए। मेरे मालिक ने अपने रसूल को जो हिदायत दी है, और हमारा ईमान यह है, मैं एक अहले हदीस फर्जंद हूँ, कि मेरे नबी की ज़ुबान से जो जुमला निकलता है वो अर्श से आसमान से आता है। मालिक कायनात ने फरमाया, मेरा नबी जब भी बोलता है वो अल्लाह की वही बोलता है, उसके सिवा मेरा नबी कभी बोलता ही नहीं है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी की ज़ुबान से अदा होता है तो रब का कलाम अदा होता। मेरे नबी फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुतबा हज्जतुल वदा में क्या कहा, अला अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति मौदूअतुन तहत क़दमैय मौदूअ। और लोगो, आज इस बहुत बड़े मजमे में मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज जहालत की सारी रस्में मोहम्मद के कदमों तले कुचली गई हैं। आज जहालत की सारी रस्में भी कुचली गई, जहालत का निज़ाम सियासत भी कुचला गया, जहालत का निज़ाम मईशत भी ख़त्म हो गया। आज से रिबल जाहिलियत मौजून दिमाउल जाहिलियत मौदूआ। आका अलैहिस्सलाम ने उन खूनों को, उस निज़ाम मईशत को, उस निज़ाम जिंदगानी को, उस निज़ाम मुआश को आज बैन कर दिया है, जो सदियों से इस ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ चल रहा था। अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति तहत क़दमैय मौज़ून। हज़रात गिरामी, कोई जवाज़ नहीं बचता। नबी मुकर्रम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार मुकर्रर किए। ये मेरे नबी की अज़मत का एक अजीब पहलू है। इंसानियत की रिफ़त के ऐसे मेयार मुकर्रर किए हैं जो इस ज़मीन पर, इस धरती पर कभी तारीख़ ने नहीं देखे थे। एक मेयार सुन लीजिए, मेरे नबी का मेयार, जो रंग से बाला, नस्ल से बाला, कद से बाला, जो मालो दौलत के होने ना होने से बिल्कुल यकसर बालातर, उस निज़ाम का, उस निज़ाम की झलक देख लीजिए। आप फ़तह मक्का का वो वाक़या देखिए कि जब रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 के एक बड़े ही शानदार लश्कर की क़यादत करते हुए मक्के की तरफ आए थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का पर जब कब्ज़ा मुकम्मल करते हैं, बैतुल्लाह की बुतों से ततहीर की जाती है। मालिक कायनात के हुक्म पर रहमत दो आलम ने वहाँ निज़ाम इस्लाम का ऐलान किया। हज़रात, सहाबा किराम का एक बड़ा मजमा है, बड़े बड़े सरदार सहाबा, बड़े बड़े उमरा मौजूद हैं, और जो मक्के के बासी हैं वो भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ऐसे आलम में जब कुरैशी सरदार भी थे, हाशमी सरदार भी थे, बड़े बड़े उमरा मौजूद थे। हज़रात, आज़ान का वक़्त हो गया, आज़ान का वक्त हो गया। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह में पहली आज़ान की सआदत मुझे नसीब हो। मेरे नबी ने मेयार क्या मुकर्रर किया है, मेरे नबी की रियासत का मेयार क्या था दोस्तों, उस रियासत की असल झलक क्या है, उस रियासत ने कानून और वज़न कैसे मुतय्यन किए हैं। हज़रात, मेरे नबी की नज़र इंतखाब उठी है। हर शख्स की ख्वाहिश है, कहीं सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, कहीं खालिद इब्न वलीद खड़े हैं, कहीं हज़रत सैयदना
अमीर मुआविया खड़े हैं, कहीं कोई हजरात बड़े बड़े सहाबा बड़े बड़े लोग खड़े हैं। रहमत दो आलम की नज़र इंतखाब पड़ती है एक छोटे से कद वाले, एक कुंगड़ियाले बालों वाले, काले रंग वाले एक हबशी गुलाम पर पड़ती है, जिसके होंठ भी मोटे मोटे हैं, जिसका कद भी छोटा सा है, जिसको दुनिया आज़ाद आम इंसानों में शुमार नहीं करती, उसको गुलाम कहा जाता है। आम इंसानों में इनको कम हैसियत दी जाती थी। हजरात मेरे नबी की नज़र इंतखाब पड़ी, कहा बिलाल खड़े हो और काबे की छत पर चढ़कर आज़ान दो। आज जहां इन ऊंचे नसब वालों की निगाह नहीं पहुंचती है, मोहम्मद ने वहां पर अपने गुलामों के कदमों को पहुंचाना है। इनकिलाब मुस्तफ़ी देखना हो, रियासत मुस्तफ़ा सल्लम को देखना हो, मेरे अजीज़ों मेरे नबी का मेयार देखो और अपने आप को भी परखो कि क्या हम आज जो हम हुक्मरानों को दावत दे रहे हैं उससे पहले अपना गिरेबान देखें, क्या हमारे मेयार भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेयार से मुवाफिक हैं या नहीं। रहमत दो आलम आका अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, आज हम एहसास दिलाने जमा हुए हैं कि हुक्मरानों, ए वक्त के हाकिमों, रियासत मदीना का नाम लेने वालों, तुम्हें दरअसल जो हकीकी रियासत मदीना थी उससे आशना होना है। जो तुमने चंद लोगों से मामूली मालूमात ली हैं वो गालिबन नाक़िस हैं। हमें तुम्हारी नीयत से हुस्न ज़न है। हम समझते हैं आप उस रियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान के कवानीन को उठाएं, ये पाकिस्तान का खूबसूरत खित्ता भी उसी तरह चमक उठेगा जैसे रियासत मदीना चमक उठी थी। और आज एहसास दिलाना ज़रूरी है, ये याद दिलाना ज़रूरी है कि मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये वतन हमने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेकर हासिल किया था। याद रखो हुक्मरानों, तुम्हारा मुट्ठी भर और तुम्हारी मुख्तसर सी तादाद ये सुन ले और जान ले, 71 साल, बड़ी ताज्जुब की बात है, 71 सालों से इनकी हुकूमत है पाकिस्तान। इशराफिया, लिबरल्स, मुल्हिद, दीन बेजार तबके हमेशा यही हाकिम रहे। और पाकिस्तान को डबोया किसने, इनसे पूछा जाए कहते हैं मौलवियों ने। पाकिस्तान का बेड़ागर किसने किया है? मौलवियों। हाकिम तुम थे, हाकिम तुम थे, इक्तिदार तुम्हारे पास था। और फिर मुल्क के बेड़ा गर्क करने में मौलवियों का कैसा किरदार हो गया, इन दीनदारों का कैसे किरदार हो गया। मस्जिदों में रब रसूल का नाम लेने वाले कैसे इस मुल्क को तबाह कर सकते हैं। आज कहां का कहां कर्ज पहुंच चुका है, पाकिस्तान की मईशत कहां चली जा चुकी है। अखलाकियात का भाई बता रहे थे, जनाजा निकल गया है, आपके सामने हैं हालात। कौन जिम्मेदार है? याद रखो, हमने इस मुल्क को पाने के लिए 10 लाख लोग कुर्बान किए थे। इस मुल्क को इसलिए लिया गया, इस मुल्क में मोहम्मद अरबी का निज़ाम आएगा। इस मुल्क को इसलिए बनाया गया, इस मुल्क में रहमत दो आलम के रियासत मदीना के उसूल नाफिज होंगे। लेकिन तुमने मगरिब को अपना मंबा, मलजा और मावा बनाया। आज मुल्क इस हद तक इसलिए पहुंचा है। और हम पैगाम देना चाहते हैं, खान साहब सुन लीजिए, माल बहुत होता है जेबों में, अगर रब की तरफ से बरकत नहीं आती तो वो अमीर आदमी भी जिल्लत की जिंदगी गुजारता है। मैं चंद टके कमाने वाले उन गरीबों को जानता हूं जिनके पास पैसे तो थोड़े होते हैं लेकिन रब की बरकत इतनी होती है, उनकी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजरती। मुल्क कभी भी मुआशी तरक्की से बड़ा मुल्क नहीं बनता, याद रखना। अखलाक कभी उठा नहीं करते जेबों के बड़े हो जाने से, अखलाक उठते हैं मोहम्मद अरबी के कदमों में बैठ जाने से। और मेरे अजीज़ों, मेरे भाई और दोस्तों, आज मुल्क सिर्फ मुसलमान मुल्क, 60 मुसलमान मुल्क तकरीबन इस वक्त इस ज़मीन पर मौजूद है। तकरीबन 2 अरब के करीब तादाद पहुंच चुकी।
तेल के सारे ज़खायर मुसलमानों के, इस वक्त दौलत का बहुत बड़ा अंबार मुसलमानों का, सोने के बड़े बड़े ज़खायर हमारे, बेसिक एसेट्स के मालिक हम हैं इस दुनिया में। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस मुल्क में, इस दुनिया में, इस कायनात में इस वक्त माजरत के साथ लफ्ज़ मुसलमान भी गाली बन चुका है। अमेरिकन, कई ऐसे लोग हैं जो सिख अमेरिकन हैं, दाढ़ियाँ उनकी भी होती हैं, टोपी भी सर पे पहनते हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे नॉन मुस्लिम्स लिख लेते हैं। हमें देखकर मुसलमान ना समझना, मिसबिहेव ना करना हमसे। मेयार नहीं है खैर हमारे लिए अमेरिका, मेयार ख़तन नहीं है, लेकिन अर्ज़ ये कर रहा हूँ, बर्मा में हम कटे हैं, कश्मीर में हम मर रहे, शाम में हमारे टुकड़े हुए हैं, इराक हमारा टूटा है, हमारा यमन तबाह हो रहा है। कौन सा इलाज, चीचनिया देख लीजिए, वहाँ क्या नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुसलमानों से कौन सा सलूक नहीं होता। उनको गोबर खाने और पेशाब, गाय का पेशाब पीने पे मजबूर किया जाता। आज इस ज़ुए ज़मीन पर हमारी बहुत बड़ी तादाद, लेकिन इस ज़िल्लत का वाहिद सबब यह है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम भूल गए हैं। हमारी असल छूट गई है, हमारी बुनियाद हमसे छूट गई है, हमारा मरकज़ हमसे छूट गया है। इस वजह से इनफरादी हैसियत से भी, इज्तिमाई हैसियत से भी हम तबाह और बर्बाद होकर रह गए। आइए मैं दावत सुखन देता हूँ, खुदा के लिए इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में उस रब और उसके रसूल के दीन के लिए कोई काम कर लीजिए। याद रखिए, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फ़ैसला याद आया और हम अपने हुक्काम को याद दिलाना चाहते हैं। हम बतलाना चाहते हैं कि हमारा कानून, हमारा आइन कुरान है, हदीस है, इसके अलावा हमारा ना कानून बनता है ना आइन बनता है। मुसलमानों का आइन वही है जो रब्बे कायनात ने मुअय्यन किया है। ज़मीन पर बैठकर रब के कलाम से बढ़कर कलाम नहीं लिखा जा सकता। रब के आइन पर फ़ौक़ियत नहीं पाई जा सकती। हमारा अक़ीदा यह है, हमारा दावा यह है, उसी आइन के निफाज के लिए हमारे लोगों ने तारीख़ इंसानियत की सबसे बड़ी हिजरत की थी। हमारे बच्चों को काटा गया था, हमारी औरतें बेवा हुई थीं, बच्चे यतीम हुए थे, इसलिए कि हम एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं, हम एक ऐसा वतन पाने लगे हैं। उस वतन का नारा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका नारा यह है, वहाँ पर निज़ाम इस्लाम होगा, वहाँ चोर चोरी करेगा हाथ कटेगा, वहाँ जानी जिना करेगा संगसार होगा, वहाँ तोहमत की शरई सज़ा होगी, वहाँ मोहम्मद अरबी का कानून आएगा। ये खूबसूरत ख्वाब सजाए हम इस मुल्क में आए थे, लेकिन देखा चंद अशराफिया लिबरल मुल्हिद बैठे, फेमिनिज्म के मारे हुए, उन्होंने अपने हाथों से कानून बनाया, मोहम्मद अरबी के कानून को पीछे छोड़ा। मैं मदीना तय्यबा का एक वाक़या सुनाता हूँ, सुन लीजिए, हुक्काम वतन सुन लीजिए। अगर मोहम्मद रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के फैसले के बाद, उनके कानून के बाद, उनके आइन से ऊपर कोई शख्स अपनी बात कहता है, इस्लाम में उसकी हैसियत क्या बनती है। एक शख्स था, उसका यहूदी से झगड़ा हुआ, मदीना तय्यबा का मामला, झगड़ा हुआ, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास कज़िया गया, यहूदी सच्चा था, आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया, मुसलमान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। वो शख्स वहाँ से निकला, कमज़ोर ईमान वाला था, वहाँ से निकलते कहने लगा, ऐसा करते हैं कि हम जो नबी अलैहिस्सलाम से हमने फ़ैसला करवाया, यकीनन मेरे बड़े हैं, लेकिन यूँ करिए कि हमारे मक्के में एक बड़े सियाने, मदीना तय्यबा में एक बड़े सियाने हमारे ही बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम उमर इब्न ख़त्ताब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बड़े पुराने पंचायती हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे फ़ैसला करवा लेते। फ़ैसला हो चुका है, अब मुसलमान फ़ैसला करवाने के लिए मोहम्मद अकरम के एक फ़ैसले के ऊपर उमर की अदालत में जाते हैं।
सैयदना उमर का दरवाज़ा खटखटाया, बाहर आए, क्या बात? यहूदी ने कहा जी ये मामला था। उसने भी बड़ी चरब लिसानी से बात बतलाई। यहूदी ने बातों में कह दिया, हम थोड़ी देर पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवा आए हैं, उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, मेरे हक़ में फ़ैसला किया। इनका इत्मीनान नहीं हुआ, इन्होंने कहा आपसे फ़ैसला करवाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ठहर जाओ। घर गए, तलवार लेके बाहर आए। हजरत कुछ नहीं बोला। सैयदना उमर ने एक वार से उस शख्स जो मुसलमान था उसकी गर्दन उतार दी और फरमाया, हाजा कज़ा ओ उमर लिमन लम यर्ज़ा बेक़ज़ाए रसूलिल्लाह। जो शख्स रसूल के फैसले को न माने, जो शख्स रसूल के कानून पर किसी और के कानून को लाए, जो शख्स रसूल की अदालत को तस्लीम न करे, उसका फैसला उमर की जुबान नहीं उमर की तलवार किया करती है। रियासत मदीना का कानून हज़रत इमरान खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इस मुल्क के हुक्मरानों, तुम इंतखाब करो तो तुम्हारे लिए भला है, वगरना कुरान का फैसला है, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो शख्स रब का फैसला इस ज़मीन पर नाफिज ना करे, उससे बड़ा ज़ालिम, उससे बड़ा फासिक, उससे बड़ा काफिर रूए ज़मीन पर है ही नहीं है। हमारा पैगाम सुन लीजिए, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। रब की ज़मीन पर रब का कुरान नाफिज करो, मोहम्मद अरबी का फरमान नाफिज करो। हमारा फैसला, हमारा तकाज़ा, हमारी गुजारिश ये है, रहमत दो आलम सल्लम से कहा गया कुरान मजीद के अल्फाज, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ए मोहम्मद अरबी, जो आपकी बात ना माने उसका ईमान रब नहीं मानता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब के यहाँ जिंदगी गुजारने का वाहिद तरीका यह है कि अपनी गर्दन को रब के हर कानून के सामने झुका दीजिए, इसके अलावा और कोई तरीका रब को मकबूल नहीं। आइए, आज दौर है इख्तिलाफात का दौर, और मैं मुखातिब होना चाहूँगा, मेरे उलमा अहबाब बैठे हैं, मुख्तलिफ मसालक से आए हुए मेरे अहबाब उलमा इज़्ज़त माब तशरीफ़ फरमा हैं। बड़े अदब से गुजारिश करूँगा, उम्मत की हवा के उखड़ने का बड़ा सबब फ़िरका वारस्ती है, फ़िरका वारियत, आपस में टूट जाना, इख्तिलाफ, इस हद तक इख्तिलाफ के एक दूसरे को काफिर, जालिम, फासिक और एक दूसरे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देना, बड़ा सबब ये है, बड़ा सबब ये। पिछले दिनों मेरे पास एक फतवा आया, पिछले हफ्ते की बात, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने फतवे में लिखा था कि जो बंदा इस मौलवी साहब के पास जाकर फतवा लेगा उसका निकाह टूट जाएगा। एक तो हमारे निकाह भी बड़े कमज़ोर हो गए। खुदा के लिए, खुदा के लिए बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ, सबका एहतराम, खुदा के लिए कुरान मजीद की वो सदा सुन लीजिए, ला तफर्रकू। कुरान के अल्फाज है ना, ला तनाज़उ फतफशल रीहुकुम वस्बिरू। सुन लो, आपस में ना झगड़ना, तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी, तुम तबाह हो जाओगे। हम आपस में यूं लड़ते हैं, एक मस्जिद का फ़र्द दूसरी मस्जिद में चला जाए, निकाह भी टूट जाता है, पता नहीं क्या क्या टूट जाता। खुदा के लिए जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने वाला धंधा। और आज क्या हुआ, आज के दौर में इस मुल्क में हाकिम कौन है? इस मुल्क में फ्लड आ रहा है, किस बात का जी? लिबरलिज्म का। जी मुल्क के कवानीन को किसी मजहब से रिलेट नहीं करना चाहिए, ये कानून तो लिबरल होने चाहिए। क्यों? देखें जी, वेस्ट ने तरक्की कर ली है इसलिए कि उनके कवानीन लिबरल थे। तो किसी मजहब के साथ कोई मौलवी बेचारा सियासत में आ जाए, उस पर तनकीद शुरू, जी अपनी अकीदत को सियासत में बटोर रहा है। खुदा के लिए, खुदा के लिए, वो तो हैं ही, आप खुद अपने अंदर का मुसलमान जगाइए। बड़े अदब से हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ, जहाँ भी इस्लामी क़ुव्वत को दीन का नाम लेते हुए सुने, बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक फ़िरक़ा,
आप उसकी हिमायत कीजिए, वगरना इस मुल्क में यकीन कीजिए हम अक़लियत से बढ़कर कुछ नहीं रह जाएंगे। वल्लाहिल अज़ीम बड़े एतमाद से बात कर रहा। मैंने खुद देखा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पहली क्लास में जब गया, पहली मेरी उस दिन सेशन था, तकरीबन 85 स्टूडेंट थे। मैंने उनसे सवाल किया, होता है उस्ताद सबसे पहले जज करता है मेरे स्टूडेंट्स किस पैमाने किस वज़न के हैं। मैंने सवाल किया और ज़रा दिल पर हाथ रख कर सुनिएगा, मेरे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, मेरे जवान भाई बैठे हैं। बैचलर्स की कोई क्लास थी, BScs की थी। मैंने कहा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको सूरा इखलास आती? अल्लाह गवाह है, 85 बच्चों में से, नौजवान मुसलमान बच्चों में, एक सिख बच्चा था, उन 85 में से 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। अब देखें कि हमारी नमाजें कहाँ खड़ी हैं। कहीं कौम लूत के उस जाहिद की तरह सबसे पहले हम ही मुजरिम न बन जाएं। इतना बड़ा तबका, इतना जोरावर हमला, जोरदार तरीके से हमला आवर लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सेकुलरिज्म इस मुल्क पर, और हमारे मेहराब का साइज दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। हम कभी ये कोशिश न करें कि हम अपनी दुकान पर, हम अपने स्कूल में, हम अपने घर में, अपने हमसायों में मोहम्मद अरबी की बात कह सकें, हमें शर्म आती हो। मेरे भाइयों याद रखना, ऐसे ही रवैये के साथ अपने घर को तो आग लगेगी, पूरा मुल्क भी तबाह हो जाएगा। सुनना शुरू की तो 3 या 4 बच्चों ने सुनाई। जिनको सूरा इखलास नहीं आती उनको नमाज आती होगी, और जो नमाज नहीं पढ़ता, आपने क्या हदीस सुन रखी है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी है उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया है। आप मुझे बतला दीजिए इस पूरी उम्मत का, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा जिनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पढ़ रही? कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बंदा बतलाएं जो जिम्मेदार बनता है इन लोगों का। उनका क्या कसूर? मेरी क्लास के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पर्दा भी शुरू हुआ कुछ बच्चों के तरफ। अल्लाह का शुक्र है, अपना फ़र्ज़ अदा किया। लेकिन सवाल यह है, कौन जिम्मेदार है उन लोगों की लादीनियत का, उन लोगों के दीन से दूर होने का? कौन जिम्मेदार? आइए अपने गिरेबान में देखें। औरों के गिरेबान देखते हुए बड़ी देर हो गई, बड़ा वक्त गुजार दिया। इस मुल्क को हम मजहबी लोगों ने, मेरे भाइयों, एक वक्त था जब एक आलिम की भी इसी मुल्क में इज्जत होती थी। आज आप देख लें हमारी अफवाज, अल्लाह ताला अफवाज को इस्लाम पर कायम रखे, इस्लाम की तौफीक दे, दीन के गलबे की तौफीक दे। अजीज़ों, अफवाज पाकिस्तान समेत हर हुकूमती इदारा जब किसी अखबार पर कोई अपना एडवर्टीज़मेंट देता है किसी भी इवेंट की, 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, वहाँ पर एक लिस्ट बनती है, कोई 10, 12, 15 किस्म के मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तान की सकाफ़तें हैं उनके नुमाइंदे। एक बंदा भी दाढ़ी वाला नहीं दिया जाता, एक बंदा। इनकी नीयत तो यहीं से आया है, इनकी नीयत तो यहीं से वाज़े है। आपको कुछ करना होगा। बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ मेरे भाइयों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम लेकर उठ के खड़े हो जाओ। अल्लाह के रसूल का फरमान हाथ में पकड़ो। एक हाथ में रब का कुरान पकड़ो, दूसरे हाथ में आका अलैहिस्सलाम का फरमान पकड़ो। इस ज़माने पर भिनपने का वाहिद राज यही है। अगर हम कर सके यही तरीक़ा है, इसके बगैर और कोई उसलूब नहीं और कोई तरीक़ा नहीं। और मैं बड़े अदब और एहतराम से अर्ज़ करना चाहूँगा, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे बाप दादा ने अपनी विरासती ज़मीनें छोड़ी, हिजरत करके जब पाकिस्तान आए, हमने इस मुल्क को उस सोच के साथ आगे लेकर चलना है जिस सोच को लेकर वो अपने घरों से निकले थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई भी कानून तस्लीम किया जा सकता नहीं है। मोहम्मद अरबी के आइन के अलावा इस मुल्क में कोई और आइन तस्लीम किया जा सकता? इंशाअल्लाह जब हमारा अज़म, जब हमारी आवाज़, जब हमारा नारा, जब हमारी हरकत, जब हमारी कोशिशें समरावर होंगी, हम ना सही, याद रखें, हम ना सही,
कोशिश में रब ने नतीजा नहीं मांगा, रब ने सिर्फ कोशिश मांगी है। सिला रब के ज़िम्मे है, नतीजा मालिक के ज़िम्मे है, मंजिल पर पहुंचना रब के ज़िम्मे है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ काम करना है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे एक इमारत बनानी हो, एक मज़दूर से ये नहीं शाम को पूछा जाता तूने इमारत पूरी की है या नहीं की है, पूछा जाता है अपने हिस्से का काम किया है या नहीं किया है। हम मज़दूर हैं रियासत मदीना के लिए, रियासत पाकिस्तान को जब तक हम इस्लामी रियासत न बना लें चैन नहीं आएगा। हम ना सही, हमारी नस्लें सही, हमारी औलादें सही, वो ना सही, उनकी औलादें सही, इंशाअल्लाह इसी मिशन पर ज़िंदा रहेंगे, इसी मिशन पर जान देते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में वो नारा फिर से बुलंद कर दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या